हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ और मेरा टॉपिक है बैड हैबिट्स के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे बैड हैबिट्स के बारे में आज मैं क्या बताने वाली हूँ, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है या फिर क्या चीज़ है। आज जो मैं बताऊँगी वो आपको कुछ कॉमन बैड हैबिट्स बताऊँगी जो एक बच्चे से लेकर नॉर्मली टीनेजर्स एडोलेसेंस की एज तक चलती हैं और बहुत ही कॉमन बैड हैबिट्स होती हैं। और सिर्फ उन हैबिट्स के बारे में सिर्फ बताऊंगी ही नहीं, उनके कुछ रिप्लेसमेंट भी बताऊंगी जिससे कि आप उससे ओवरकम कर सकें या फिर उसको कॉन्कर कर सकें। लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी मैं। मेरी कहानी आज एक छोटे से बच्चे की और उसके पिता की। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक आदमी रहता है, उसका एक बेटा होता है, ठीक है। तो उसके बेटे को है ना बहुत बुरी बुरी आदतें होती हैं। अब वो आदतें कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है उसको स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की आदत हो या फिर उसे फ़ोन्स यूज़ करने की बहुत ज़्यादा आदत हो। तो उसे कुछ ऐसी आदतें होती हैं। तो एक बार क्या होता है कि उस गांव में एक संतों की टोली आती है। तो सारे लोग जो हैं उस उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, क्योंकि उस टाइम पे ये माना कि शायद वो लोग बड़े हैं, हमें कुछ गाइड कर दें। तो वो आदमी भी संत के पास जाता है और उनसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरा बेटा है, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता है और उसकी काफ़ी सारी बुरी आदतें, उन्हें कैसे छुड़वाऊँ। तो उनमें एक संत कहता है कि आप एक काम करना, कल अपने बेटे को लेके आना हमारे पास, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में जब टहलने का टाइम होगा तब आप उसे मॉर्निंग वॉक पे लेके आओ, ठीक। वो ऐसा ही करता है। क्या करता है, वो अपने बेटे को ले जाता है और उसे उन संतों के साथ छोड़ देता है। वो एक संत के साथ वहाँ पे गार्डन में टहल रहा होता है, पार्क में टहल रहा होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं और अलग अलग तरह की फ्लावर्स और बड़े बड़े ट्रीज सब चीज़ें होती हैं। जब वो टहल रहा होता है तो टहलते टहलते संत उससे बात कर रहा होता है, उसके बारे में जान रहा होता है। सडनली वो उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि बेटा, क्या आप ये पौधा उखाड़ सकते हो। बच्चा खुश हो जाता है, कहता है लो, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी उखाड़ देता हूँ। वो बड़ी आसानी से उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है। चलो जी, फिर वो चलते हैं, उन्हें फिर एक और पौधा मिलता है। संत कहते हैं क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो। वो कहता है हाँ, कोई दिक्कत। तो क्या होता है कि वो उखाड़ तो लेता है लेकिन उसे थोड़ी सी मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, ये भी पौधा उखड़ गया। अब वो और आगे चलते हैं तो एक बड़ा सा पेड़ आता है, ठीक है। बड़ा सा पेड़ आता है, उसका ट्रंक होता है, ठीक है, तना जो होता है। अब संत कहते हैं बेटा इसको उखाड़ के दिखाओ। तो वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। वो कहता है ये मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पे संत उसे एक बात समझाते हैं कि बेटा, जिस तरीके से हमारी आदतें होती हैं वो स्टार्टिंग में जब होती है ना तो वो नई होती हैं और उनको छोड़ पाना, खुद से अलग कर पाना बहुत आसान होता है। सिमिलर इस पौधे की तरह तुमने एक नए पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन जैसे जैसे वो पौधा पुराना होता गया तुम्हारे लिए उसको उखाड़ कर फेंकना नामुमकिन हो गया। उसी तरीके से हमारी आदतें होती हैं। यानी अगर हम लोग टाइम रहते, अगर कोई चीज़ हमें एडिक्ट हुई है, आदत क्या है, इट जस्ट लाइक एन एडिक्शन। अगर कोई चीज़ हमें एडिक्ट हुई है तो उसको जब वो नई है उसको अगर तभी छोड़ दिया जाए या उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसमें हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। आज मैं ऐसी कॉमन 10 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जो नॉर्मली हम बच्चों में देखते हैं, टीनेजर्स में देखते हैं या फिर एक एडोलेसेंट एज में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो सबसे पहली मेरी है वो है यूज़ मोबाइल फ़ोन्स। सब जानते हैं आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन का यूज़ कितना वाइड वाइड उस पे हो रहा है।
सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन। इवन लोग लैपटॉप्स इतने यूज़ नहीं करेंगे, कंप्यूटर्स इतने यूज़ नहीं करेंगे जितने कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करे जाते हैं। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बेनिफिट अगर हैं, अगर आप उस एज अ बीइंग अ स्टूडेंट उसको किसी वर्क को सर्च आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, देन इट्स ओके, इट शुड बी लिमिटेड टाइम। बट नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, स्पेशली यहाँ पे मैं एक बात बोलने वाली हूँ, स्पेशली हम लोग पेरेंट्स में देखते हैं कि बच्चा 1.5-2 साल का होता है, 3 साल का होता है, उसको इतना फ़ोन की लत होती है ना कि अगर उसे फ़ोन नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगा। और फिर पेरेंट्स ये कहते हैं, बहुत पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि यार मेरे को तो फ़ोन दे दो बस, और उसे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि क्या जो बच्चा बॉर्न लेता है, बर्थ होता है उसका, क्या उसे पता होता है फ़ोन क्या होता है? नहीं। उसे पता चलता कैसे? क्योंकि हम खुद हम अपना काम कर सकें, इस चीज़ से पीछा छुड़वाने के चक्कर में हम उन्हें फ़ोन दे देते हैं कि चलो अब ये फ़ोन पे बिज़ी रहेंगे बच्चे, अपना कुछ ना कुछ वीडियोज़ वगैरह देखते रहेंगे, पोएम्स देखते रहेंगे और हम इतना अपना वर्क कर लेंगे। क्या पता है आपको कि आप उसे एक बार फ़ोन दोगे, वो 2 बार दोबारा मांगेगा, दोबारा मांगेगा, फिर दोबारा मांगेगा, और बार बार मांगते मांगते ये उसकी एक आदत बन जाएगी, और फिर आप चाहोगे भी ना तो वो आदत नहीं छुड़ा सकते। मुझे समझ नहीं आता, अगर आपको पोएम्स ही दिखानी है तो उसके लिए फ़ोन की क्या नीड है? आजकल स्मार्ट टीवी हैं घरों में, सबके घर में स्मार्ट टीवी है, वाईफाई कनेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें। आपको अगर बच्चों को बिज़ी रखना है तो कोई भी कार्टून टीवी पे चला दो, सिंपल। सेकंड एडिक्शन, और ये जो फ़ोन की एडिक्शन होती है ना, ये हमें पता नहीं होता लेकिन धीरे धीरे हमारी आईसाइट को बहुत ज़्यादा वीक करती है। और यही वजह आज के टाइम में आप एक 5 साल के बच्चे के लिए भी देख सकते हो कि वो कहता है कि मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों भाई, इतनी कम एज, तुम्हारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर हेडेक कैसे हो गया? द रीज़न बिहाइंड इट, फ़ोन्स। किसी भी चीज़ की लिमिट जो होती है ना, चाहे वो फ़ोन की हो चाहे टीवी की हो, टीवी भी आप बहुत ज़्यादा देखो उससे आपकी आँखों पे सीरियसली इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेकंड जो हम लोग देखते हैं, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ट्विटर, टिकटॉक एंड पता नहीं क्या क्या। आज की स्टूडेंट, आज का यूथ इन सब चीज़ों में इतना बिज़ी है, इतना ज़्यादा बिज़ी है, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है उसमें ऐसा। लेकिन आपको खुद को नहीं पता कि आप जब उसमें इन्वॉल्व होते हो कि उसके चक्कर में आप कितना टाइम अपना वेस्ट कर रहे होते हो। अगर आपको उन चीज़ों का, सोशल मीडिया का यूज़ करना है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, लेकिन उसकी टाइम लिमिट करो। दूसरा, अगर आपके पास कोई वर्क है और अगर आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ कर सकते हो, अपने वर्क को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें यूज़ करो। बेकार में चिट चैटिंग में क्या फ़ायदा है? थर्ड यूज़, लेट नाइट डिनर एंड देन लेट नाइट स्लीप। बहुत लोगों के घरों में मैंने देखा है कि रात को 10 बजे के बाद खाना खाते हैं। बहुत, मैक्सिमम कह रही हूँ मैं, मैक्सिमम, इवन 80% घरों में यही हाल है कि रात को 9 बजे के बाद तो खाना बनना शुरू होगा, फिर 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक खाएंगे एंड देन गो फॉर स्लीप। बट क्या आपको पता है इसके कितने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं? एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल वे में अगर मैं बोलूँ तो प्रॉपर जो खाने का टाइम है वो आपका 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 इट शुड बी फिनिश्ड, बिकॉज सोने से पहले और खाने के बाद सोने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है।
जिसके वजह से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। लेकिन हम लोग खाते ही, हम 10 बजे खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियस है 11 बजे हम लोग लेटेंगे ही सोने के लिए, उससे हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बट लोग करते हैं बिकॉज जॉब वाले हैं, उनके लिए एक एक्सेप्शंस हो गई, जो लोग आते ही जॉब से 10 बजे। बट जो लोग नहीं हैं उनके घर में भी यही क्राइटेरिया बना है, बट इसका बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट है। फोर्थ अगर मैं बात करूँगी, पियरिंग एंड ग्रुपिंग हैबिट्स, पार्टीज़ यूथ में सबसे ज़्यादा है। आजकल जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार देखा होगा कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल की छुट्टी हुई, कॉलेज की छुट्टी या क्लासेस हैं, कॉलेज में लोग कॉलेज बंक भी कर देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, एक ग्रुप होता है पूरा, ठीक है, जो वो आए दिन पार्टीज़ करते हैं। कभी किसी रेस्टोरेंट में जाना, किसी पब में जाना, किसी बार में जाना, पार्टीज़ करना। बट कभी सोचा उसके पीछे कितना मनी वेस्ट होता है? अगर उसी मनी को किसी तरीके से एक अच्छे वर्क के लिए यूज़ किया जाए, मैं ये नहीं कह रही पार्टी करना बुरा है, लेकिन मैंने ये देखा है कि काफ़ी यूथ में ऐसा आए दिन पार्टीज़ होती हैं, आए दिन, और वो भी अपनी अर्निंग पे नहीं, मोस्टली पेरेंट्स की अर्निंग पे। सोच के देखो वो जो पैसा है वो कितना मुश्किल से कमाया जाता है, कितना मुश्किल से कमाया जाता है, लेकिन उसे हम इधर उधर जाकर सिंपल खर्च कर देते हैं। अगर आपको सीरियसली कुछ, अब आप कहोगे कि मैं ये सारी चीज़ों के खिलाफ हूँ, नहीं, अगर ये चीज़ें आप कभी कभी करते हैं तो इट्स ओके, करना भी चाहिए। लेकिन आप रियली लाइफ में चाहते हैं कि आपको कुछ फ़न करना है, तो जस्ट गो फॉर सम हिस्टोरिकल प्लेसेस। आप एक अच्छी जगह पे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं, चलो हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद नहीं है, आप एक अच्छी जगह पे जाइए, वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ जाइए, इन्जॉय कीजिए। कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो एक बुरी जो आदत है, ये जो डांस पार्टीज़ एंड ऑल की, इसको रिप्लेस किया जा सकता है एक अच्छी आदत से, जो कि है कि नई नई जगहों को जानना, नई नई जगहों पर घूमना। इसके अलावा नेक्स्ट 5th पॉइंट है मेरा, अनहेल्दी डाइट या फिर जंक फूड। अब ये जंक फूड आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बैड हैबिट बन चुका है, और ये भी बैड हैबिट शुरू होती है घर से। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि घरों में छोटे बच्चों को नूडल्स बहुत दी जाती हैं, नूडल्स, पास्ता एंड अलग अलग तरह की चीज़ें। तो उसके बाद जब बच्चे ये बड़े होते हैं, ठीक है, और फिर वो खाना खाने की वजह यही सब मांगते हैं, और फिर हम कहते हैं यार वो खाना ही नहीं खाता, जब देखो सिर्फ नूडल्स दे दो, जब देखो सिर्फ पास्ता दे दो, मैक्रोनी दे दो, ये सारी चीज़ें दे दो। तो वही मेरा क्वेश्चन वापस जो एक फ़ोन के ऊपर था, कि उनको इस चीज़ के बारे में टेस्ट कराया कैसे गया, किसने कराया? क्या वो लोग बाहर से कहीं से सीख के आए कि हाँ नूडल्स क्या होती हैं? बच्चों को नहीं पता होता कि नूडल्स क्या होती हैं। या तो वो कहीं से बाहर से खा के आता है और घर में आपको बताता है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं मैक्सिमम मोर देन 50% घर से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ये वाली हैबिट लगना। तो इसको रिप्लेस करा जा सकता है। कई सारे आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कि बच्चों को दिया जाता है कि अगर उसे जूस देना है, लेकिन वो जूस पीने को तैयार नहीं है छोटा बच्चा, तो उसको एक अलग अलग तरीके से जूस दिए जाते हैं, कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जूस डाल के दे दिया। तो इन चीज़ों को भी इस तरीके से फ्री करा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वॉचिंग रियलिटी शोज़, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, और पता नहीं कितने शोज़ ऐसे आते हैं, सावधान इंडिया, जो हम लोग देखते हैं। लेकिन ये शोज़ कितना बड़ा
कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में, बच्चों के माइंड में, ये हम लोग सोच नहीं सकते। जितने भी ये रियलिटी शोज़ होते हैं ना, इनको जब बच्चा देखता है तो कहीं ना कहीं माइंड में ये सब चीज़ें चलती हैं कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, और वो कभी ना कभी उन चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करेगा ज़रूर। अगर किसी कोई भी सीरियल है उसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर है, एक विलन करेक्टर है, और वो करेक्टर अगर उस बच्चे को अट्रैक्ट कर गया तो कहीं ना कहीं वो उसकी रियल लाइफ में भी इम्प्लाई हो जाएगा। तो अवॉइड रियलिटी शोज एज मच एज यू कैन, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैंसर क्रिएटिंग थिंग्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, टोबैको एंड मैनी मोर थिंग्स। जो लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, नॉट ओनली अबाउट यूथ बट ऑल्सो ओल्ड एज पीपल्स, क्या आप लोगों को पता नहीं होता ये कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी गंदी आदत है जिसे हम लोग कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो घर बैठे बैठे आपको इतना बीमार कर देगी, इतना कैंसर की चीज़ें क्रिएट कर देगी कि इससे बच पाना नामुमकिन होगा। कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ अ सॉल्यूशन टू फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। डू यू रियली थिंक सो? स्ट्रेस से फ्री रहने का सॉल्यूशन क्या सिर्फ एक अल्कोहल हो सकता है? अगर कहीं पे आपकी कोई कामयाबी नहीं मिली तो लोग चले जाते हैं बार में अल्कोहल का यूज़ करने में। यूथ है, पार्टीज़ की मैंने बात करी थी। क्यों मैंने पार्टीज़ के ऊपर फोकस किया? क्योंकि वहाँ पे बार में जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा? अब कोई कहे कि फ्रूट बियर है, कुछ भी है, भाई अल्कोहल इज़ जस्ट अल्कोहल। आप किसी के भी नाम पर पी रहे हो तो डैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपकी एक बुरी आदत बन चुकी है, जिसको आप रिप्लेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बट आप इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हो। स्टार्ट ड्रिंकिंग जूसेस, फ्रूट जूसेस पीना स्टार्ट कर दो। किसी को टोबैको की हैबिट है, वो च्युइंगम्स का यूज़ करना शुरू कर दो। च्युइंगम इज़ ऑल्सो एन बैड हैबिट, बट मीन टाइम वो वर्क कर सकती है। नहीं तो आप लोग कुछ और जैसे सौंफ, मिश्री, इनका मिक्सचर यूज़ करना स्टार्ट कर दो, तो इससे भी अवॉइड की जा सकती है। फ्रेशनेस भी रहेगी, आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आप एक इस बुरी आदत से बच भी जाएंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रूड लैंग्वेज। समझ रहे हैं आप? हम लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ही गंदा बना लेते हैं। अगर कोई हमसे कुछ कह दे तो हम देखते हैं आजकल यूथ में सबसे ज़्यादा होता है कि रूड लैंग्वेज का अब्यूजिंग लैंग्वेज, रूड लैंग्वेज, ये स्कूलिंग से स्टार्ट हो जाती है। कई बार देखा है मैंने, स्कूल्स में भी बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए आपस में फ्रेंड्स में बात करते हैं और इसको बहुत कूल मानते हैं। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ हैबिट आपकी बन रही है तो सेम वही चीज़ की पेड़ जितना पुराना होता जाएगा, उसे उखाड़ पाना उसकी जड़ से बहुत मुश्किल होगा। तो अवॉइड यूजिंग अब्यूज लैंग्वेज, रूड लैंग्वेज, जो कि हम लोग मेन यूथ में देखते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग इन फाइट्स। बट होता यही है, ज़रा सा किसी ने कुछ बोला, या तो हम उसे अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम लोग
फाइट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो अवॉइड इट। जितना जल्दी अवॉइड करना सीखोगे, एक सिंपल सी लाइन सुनी होगी कि सारे स्टूपिड क्वेश्चंस के आंसर्स हैं साइलेंस। चुप रहो, दैट्स इट। नेक्स्ट है सो अवॉइड रूड लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा टेकिंग स्ट्रेस इफ समथिंग गोस इफ समथिंग नॉट गोस अकॉर्डिंग टू। यानी स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में आ जाना अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है। लाइक आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए लेकिन वो जॉब आपको नहीं मिली, तो उससे आप क्या होता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आप डिप्रेशन में आ जाते हो। या फिर पेरेंट्स का प्रेशराइजेशन स्टडीज़ को लेकर कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है उस प्रेशर को माइंड में, जिसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। और जहाँ स्ट्रेस होगा, जहाँ डिप्रेशन होगा, वहाँ एक बच्चा खुश भी नहीं रह पाएगा। वो सिर्फ एंगर रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, एंग्री मोड में रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए बेस्ट मेथड है डू मेडिटेशन। अगर कभी भी कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, तो उसका सॉल्यूशन है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइजेस करें, या फिर जिस भी टाइम पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, स्टार्ट लिसनिंग म्यूज़िक, अवॉइड एवरीथिंग। It will help you to release your stress. And the last but not least, the most important point, not punctual. पंचुअलिटी समझते हैं, पंचुअल पर्सन ना होना ये इंसान की वो बुरी आदत है जो एक बार लग गई तो इससे पीछा छुड़ाना ना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन जिसको एक बार आदत पड़ जाए हर जगह लेट जाने की, और उसके बावजूद भी उसे कुछ फील ही ना हो कि हाँ मैं यहाँ पे लेट पहुँचा हूँ, मेरे वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ गलत हुई है ना हो, तो बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि ये सिर्फ आपकी टाइम की तरफ वैल्यू को ही नहीं बताता, बल्कि आपके खुद के नेचर को भी बताता है कि आप खुद अपने लिए कितना, मतलब ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिव हो, कितना खुद के करियर के लिए, कितना खुद के लिए पैशनेट हो, ये इस चीज़ को भी बताता है। तो ऑलवेज़ बी पंचुअल, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो। ऐसा नहीं कि फंक्शन स्टार्ट होते हैं 8 बजे और आप लोग पहुंचते हैं 10-10 बजे, 11-11 बजे, जब आपको घर लौट जाना चाहिए। कई सारे लोगों को देखा है ऐसा करते हुए। कुछ बच्चे हैं जो डेली लेट आते हैं, उनकी डायरीज में नोट डाले जाते हैं कि बी पंचुअल, बट नथिंग चेंज्ड। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। ये जो 10 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही कॉमन है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ है, या लग रहा है कि मैंने इसमें कोई भी ऐसी बात बोली है कि जो गलत है, ऐसा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे भी पता चले। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी, एक स्टूडेंट लाइफ में, एक यंग यूथ की लाइफ में ये 10 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, या फिर 10 कॉमन बैड हैबिट्स होती हैं, जिनको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छुड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो अपने वर्क पर्पस के कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर आपका वर्क कंप्यूटर पे है तो उसको आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको लैपटॉप्स का यूज़ फेसबुक चलाने के लिए, चिट चैटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन को सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस कीजिए, क्योंकि वो आप
आपको आपकी एक बुरी आदत बनती जा रही है और साथ ही आपका टाइम भी वेस्ट करा रही है। ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी पहले सुनाई थी जिसमें भी उन्होंने बोला था कि आदतें जितनी पुरानी होती जाएंगी छुड़ाना उतना ही मुश्किल होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इन 10 बुरी आदतों से जितना हो सके उतना दूर रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।